हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विक्की स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज हम फिर से त्रिकोणमिति का टेबल लेके आए हैं, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो आपको देख ही रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसको हमको कैसे याद रखना है? बहुत सारे बोलते हैं कि इसको, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या इसको हमको रटना है। बिल्कुल नहीं रटना है। जो अभी हमको बताएंगे वह तरीका से आपको याद करना है, जो बहुत ही इजीली होगा। कहने का मतलब बहुत ही इजीली होगा, समझे आप लोग? तो पिछले वीडियो में आप लोग को क्या बताया थे, अनुपातिक सूत्र। तो आप लोग को वो बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। आप लोग को कैसा लगा होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझाइए। तो अभी हम आप लोग को क्या बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताएंगे, जो भी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, और बेहतरीन ही का मतलब इसको रटना नहीं पड़ेगा, इस जिस तरीका से बताएंगे। तो अपने पहले आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और इस चैनल के बारे में बताइए कि यहाँ पे मैथ का बहुत ही कंसेप्ट मतलब तरीका से बताया जाता है, जो कि मतलब क्लास में ही याद हो जाता है। मतलब एक वीडियो देखिएगा, वह फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग को खुद पता चल ही गया होगा, क्लास किए होंगे एक दो। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। और अब हमको क्या है, जो भी है मतलब मैं पहले से बॉक्स बना कर रखा हुआ हूँ। इसका मान आप लोग को बुक में लिखा होगा, और यहाँ पे हम मान को नहीं लिखे हैं, इसको हम समझा कर और उसके बाद ही लिखेंगे, जो कि आपको याद रहेगा। तो यहाँ से क्या हमको 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक ही अभी हम मान बताएंगे, और 12th वालों के लिए और 11th वालों के लिए अलग से वीडियो आएगा, जिसमें आपको 360 डिग्री तक मान बताएंगे और उसको कंसेप्ट के साथ याद करवाएंगे। और उसके बाद आप जितना चाहे उतना डिग्री का मान निकाल सकते हैं, जितना बोलेगा उतना निकाल सकते हैं। तो वो सब वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। 11th और 12th के लिए यह है, 8 से लेकर और 12th वालों के लिए भी है ये। क्या है कि उसमें थोड़े है कि क्या 360 डिग्री तक पढ़ना है, पहले तो उसको 90 डिग्री तक याद रहेगा, उसके बाद नहीं 360 डिग्री तक पढ़ेगा। तो यह वीडियो 8 से लेकर और 12th वालों तक के है। तो चलिए हम इसको किस प्रकार से याद रखें, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, इसमें क्या है, 6 को इसमें अनुपातिक होता है। तो उसको 6 को याद करना है। और 6 को याद करने के लिए मतलब कैसे याद रहेगा, तो रटना नहीं है। तो चलिए हमको क्या बताते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को और समझ जाइएगा। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही समझिएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमको क्या काउंटिंग लिखना है, क्या जीरो से हमको लिखना है। तो जीरो से लिखेंगे, जीरो से 1 2 3 4, इस प्रकार से हमको लिख देना है। और इसमें सभी 4 से डिवाइड कर देना है, सभी में 4 से डिवाइड कर देना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, डिवाइड करने के बाद हमको उस पर क्या करना है, रूट रूट चढ़ा देना है। ऊपर नीचे दोनों में रूट चढ़ाएंगे। बात को ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि खाली ऊपर चढ़ा दे या खाली नीचे चढ़ा दे। समझ गए आप लोग? और उसके बाद क्या है, आपको वैल्यू निकाल लेना है। एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या है, इस बात को आप लोग समझिए और बताइए। किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे, यानी किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा। मतलब देखिए, यहाँ 10 में किसी संख्या में क्या जीरो से भाग दिए हैं, यानी कहने का मतलब क्या, इसका वैल्यू आ जाएगा इन्फिनाइटेड, यानी अपरिभाषित, इसका कोई फिक्स मान नहीं आएगा। और जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आएगा हमेशा। यहाँ पे लिख देना है। उसी प्रकार को यहाँ समझना है, इसको कंसेप्ट क्लियर करते हुए क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, या अभी पूरे इसमें काम देगा, उसके बाद ही आपको यह समझ में आएगा। तो क्या करना है, जीरो में जीरो में किसी संख्या से भाग देने के लिए कहेगा तो उसका वैल्यू जीरो आएगा। यानी कहने का मतलब क्या, जीरो में जैसी बोल देगा तो उसका मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और किसी संख्या में यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या या कोई भी संख्या हो, और कितना भी संख्या हो, और उस संख्या में जीरो से कहेगा, यानी कि संख्या में जीरो से कहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनाइटेड आएगा, अपरिभाषित आएगा। समझ गए आप लोग? ये दोनों का आप लोग को बेसिक तौर पर समझना था, और जो कि इसमें यूज होगा। तो चलिए हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस हाली हाली इसमें क्या है, मान को निकाल देना है। कहने वाला मतलब इसका रूट अंडर तोड़ना है। रूट अंडर तोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्या मान हो जाएगा। तो क्या जीरो में किसी संख्या से क्या भाग दिए हैं तो क्या इससे चले गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। क्या जीरो में कहें तो या क्या जीरो आ जाएगा, जीरो का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है।
और 1/4, 1/4 का मतलब कहने का मतलब क्या, 1 का क्या वर्गमूल क्या होता है, तो 1 होता है। और 2 का क्या, 4 क्या हो जाएगा क्या, 2, तो यह हो जाएगा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसी पर हमको क्या करना है, देखिए यहाँ से कट जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, तो क्या 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और √2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √2 ही रह जाएगा, या कटेगा नहीं। और √3/4 का वर्गमूल निकालना है क्या, तो √3 का तो नहीं निकलता है, और 4 का निकलता है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा। उसी पर हमको क्या करना है, ये तो 4 से 4 फिर हो जाएगा, यानी रूट अंडर में क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1 का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। उसी पर हमको क्या करना है, कॉस का वैल्यू को निकालना है। कॉस का वैल्यू को निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू रहेगा उसको क्या, जो भी इसका 90 डिग्री का वैल्यू रहेगा, जो कॉस का 0 डिग्री का वैल्यू होगा, जो कि यहाँ पे हमको लिख देना है। उसी प्रकार क्या करना है, इसी प्रकार हमको लिख देना है, तो क्या साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, तो कॉस में इसे इसका आ जाएगा 1, और उसी प्रकार इसका आ जाएगा, और क्या √3/2 है, तो √3/2 क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। और उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का सभी में मान सेम होता है, और इसका आ जाएगा 1/2, और इसका हो जाएगा 0। समझ गए आप लोग को, एक निकालिए और एक फ्री है यहाँ पे, क्योंकि आपको ऊपर का खाली यह निकालने आ जाएगा, उसके बाद यह निकल जाएगा, इसके बाद यह निकल जाएगा, इसके बाद यह निकल जाएगा, इसके बाद यह निकल जाएगा। यानी सीरियली तौर पर आपको क्या साइन का वैल्यू को ही याद रखना है, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। पहले हमको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है और 1 2 3 4 तक ला जाना है, और उसके बाद उसमें सभी में 4 से डिवाइड करना है, यानी भाग करना है। और उसके बाद हमको सभी पे रूट अंडर चढ़ा देना है। रूट अंडर चढ़ाने के बाद उसका जो भी फिर रूट अंडर का वैल्यू तो आप लोग को निकालने आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और उसका स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें क्या खाली रूट अंडर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग को आता होगा तो बहुत ही अच्छा है, आपको निकाल लेना है, सभी का वैल्यू निकाल लेना है, और जब साइन का निकल जाएगा तो उसी को हमको उल्टा कर देना है, और वही हमारा कॉस का वैल्यू हो जाएगा। और उसी पर हमको क्या करना है, tan के लिए, तो tan के लिए जो हम फार्मूला बताते हैं आपको उसी फार्मूला पे चलना है। आप लोग को ये वाला समझ में आया होगा, जो हम समझाने के लिए बताए थे, उसी प्रकार आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। tan यानी tan के लिए हमको एक फार्मूला का यूज करना होगा, tan थीटा वाला आप लोग नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे जान लीजिए, साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये फार्मूला का हमको यूज करना होगा tan थीटा में। और tan थीटा में यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब यह फार्मूला लिख दिए हैं तो बस इसको क्या करना है, कर लेना है। क्या tan हमको क्या निकालना है, अभी फिलहाल क्या 0 डिग्री का मान निकालना है, तो इसमें लिखेंगे साइन 0 डिग्री, और इसमें लिखेंगे क्या कॉस 0 डिग्री। और उसके बाद क्या tan यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो क्या साइन 0 डिग्री का मान पता है ना, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है यहाँ पे लिख लेंगे, साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या है 1 है, तो क्या 1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, पहले हम पिछले में समझाएं, तो क्या 0 में किसी संख्या से क्या है डिवाइड करेंगे, तो क्या 0 में, तो मैं बोला क्या, तो मैं वाला समझ जाए क्या हमेशा 0 आएगा, कहने का मतलब tan 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आप लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार हमको क्या करना है, tan 30 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को कंसेप्ट समझना है, क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, 0 में 1 से भाग दे देंगे हैं, जो वैल्यू आया उसी को हम लोग लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे समझिएगा, हम फार्मूला को नहीं लिखेंगे, क्या करना है, क्या 1/2 में हमको क्या करना है, 1 बाई क्या है, क्या है 1/2 बट्टा √3/2। क्या चौथा वाटा हमेशा ऊपर जाता है, तो उसको ले जाने के लिए चौथा वाटा से दूसरा वाटा कट जाता है, और उसके बाद जो भी बचा हमको लिख देना है 1/√3 बचा। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिख देना है, क्या है 1/√3, यानी tan डिग्री का मान क्या आया, 1/√3 आया। उसी प्रकार 45 डिग्री का मान को हमको निकालना था। यहाँ पे लिखने का कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे समझेंगे क्या इसी में क्या डिवाइड किए हैं, और चौथा वाटा को काट दिए हैं, बराबर रहेगा तो काट देना, नहीं तो ऊपर ले जाके गुना कर देना है। तो आप लोग जानवे करते हैं। उस प्रकार यहाँ से क्या देखिए क्या है सेम, यहाँ से यहाँ बोलिएगा कि रूट अंडर क्या 2 कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, जब 2 कट जाएगा तो 1/1 बचेगा, यानी 1/1, यानी 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 1, यानी 45 डिग्री का मान क्या आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार हमको क्या करना है, √2 में क्या करना है 1/2 से भाग करना है। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे क्या 2 से 2 फ्री हो जाएगा, कहने का मतलब देखिए 2 से 2 कटना जाएगा, तो कटना नहीं है, ध्यान में मन में मान के रखना है कि कट गया। उसी प्रकार क्या करना है, 2 से 2 कट गया तो क्या बताया √3/1, तो 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या
कोई फर्क पड़ता है नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे रूट अंडर 3 लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए क्या है, क्या बोला है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, 1 में क्या करना है, 0 से डिवाइड करना है, तो इसका वैल्यू बताइए क्या है। 1 में किसी संख्या से, तो से बोले हैं तो क्या इन्फिनाइटेड, यानी अनिश्चित, इसका वैल्यू कभी भी निश्चित नहीं होगा, तो इसके वैल्यू इन्फिनाइटेड, इन्फिनाइटेड का सिंबल यही है, इसको इसी सिंबल से हम लोग इन्फिनाइटेड को दर्शाते हैं, नहीं अपरिभाषित। यहाँ पे इन्फिनाइटेड का सिंबल दीजिए या फिर अपरिभाषित लिखिए, तो हम लोग सिंबल ही दे देते हैं। और उसके बाद हमको क्या, जब कॉट का tan का निकल गया, उसी प्रकार हमको क्या साइन का निकला था, तो क्या कॉस का उल्टा कर दिए थे, उसी प्रकार हमको tan का निकला है, तो क्या कॉट का उल्टा कर देंगे, तो कॉट का उल्टा कर दीजिएगा। जो इसका 90 डिग्री का वैल्यू का होगा, tan का जो 90 डिग्री का वैल्यू होगा और कॉट का 0 डिग्री का वैल्यू होगा, तो क्या इन्फिनाइटेड है, तो क्या इसको इन्फिनाइटेड को यहाँ ले आएंगे और उसके बाद रूट अंडर 3 को यहाँ ले आएंगे। और वो 45 डिग्री का मान हमेशा सभी में देखिएगा तो सेम सेम ही रहेगा, इसका भी सेम सेम रहेगा और इसका भी सेम सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 लिख ले, ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री, उल्टा हो जाएगा तो 1 बटा क्या आ जाएगा रूट अंडर 3, और कॉट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लोगों को यह बिल्कुल समझ में आया होगा। एक पे एक फ्री है, कहने का मतलब मॉड्यूल में जाते हो तो क्या एक पे एक फ्री रहता है, उसी प्रकार यहाँ भी एक पे एक फ्री है, मतलब एक लीजिए और एक खुद आएगा। चलिए उसी प्रकार हमको क्या करना है, सेक थीटा का हम लोग कैसे मान निकालेंगे। सेक थीटा का देखिए यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं और सेक के लिए समझाएंगे। या आपको यह फॉर्मूला को याद करना है, खाली tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यह हमको फॉर्मूला को यूज करना है और दोनों को डिवाइड करके लिख देना है tan का, और tan का जैसे निकलेगा उसके प्रकार हमको कॉट का निकल जाएगा इजी वे में। और उसी प्रकार हमको क्या करना है, अब सेक के लिए एक फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद हमको सेक और कॉसेक दोनों निकल जाएगा। तो थोड़ा फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा एक दो, उसके बाद कुछ नहीं है, यह सब हमको क्या करना है। सेक थीटा यानी कहने का मतलब क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा। यह एक फॉर्मूला होता है जो हम आपको अनुपातिक सूत्र में भी बताए थे। यह फॉर्मूला को हम अनुपातिक सूत्र यानी पिछले वीडियो में जो बताए थे साइन थीटा वाला टी बाई एच होता है, उसमें हम इस फॉर्मूला का जिक्र किए थे। आप लोग को याद होगा तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए सेक थीटा वाला क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा। उसी प्रकार हमको क्या करना है, जिस प्रकार tan का वैल्यू जिस प्रकार रखे थे उसी प्रकार हमको क्या करना है, जो दिया गया है उसी प्रकार हमको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए सेक हमको क्या निकालना है, सेक हमको 0 डिग्री का मान निकालना है, 0 डिग्री तो 1 बटा क्या कॉस 0 डिग्री लिख लेंगे, समझाने के लिए लिख लेंगे, फिर डायरेक्टली करेंगे। तो सेक हमको 0 डिग्री का मान तो चाहिए ही, तो 1 बटा, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, तो कॉस बोलिएगा 0 डिग्री का मान क्या है, यहाँ पे आपको याद नहीं है, अब देख के बताइए क्या है 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1, और उसी प्रकार हमको क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी सी सेक 0 डिग्री बटा क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या कॉस 0 डिग्री का मान क्या है 1, यहाँ पे क्या लिख लिया जाएगा 1 है कि नहीं, आप लोग को समझ में अब जरूर आया होगा। तो कहने का मतलब क्या है, सेक 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको लिख लेना है 1, और उसी प्रकार हमको क्या करना है, अब हम लोग क्या निकाले हैं 0 डिग्री का मान निकाले हैं, उसी प्रकार हमको 30 डिग्री का मान निकालना है सेक का, तो इसी फार्मूला का यूज होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक स्टेप है, यहाँ पे एक एक था इसलिए अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है, और सेकेंड वाला को निकालते हैं उसके बाद डायरेक्टली चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 1 तो पहले से रहेगा, सेक 30 डिग्री के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो 1 और 1 हम लोग लिखे फार्मूला से, और कॉस क्या है, कॉस हमको 30 डिग्री का मान चाहिए, तो यानी कॉस 30 डिग्री का मान क्या है √3/2 है, तो √3/2 है तो क्या चौथा बटा हमेशा ऊपर जाता है, कहने का मतलब बट्टा हमेशा पलट जाएगा, जो भी बटा देखिए यहाँ पे एक है, इसका मतलब एक नहीं समझिएगा, इसके बट्टा में भी एक रहता है और टॉप हो जाएगा √3/2। अब हुआ ना चौथा बटा, आपको तो समझ में आएगा कि यहाँ पे 3 ही बटा है, लेकिन यहाँ पे हमेशा एक छुपा रहता है ऊपर का बटा के लिए। तो यहाँ पे क्या है चौथा बटा आ जाएगा, तो यह चौथा बटा हमेशा क्या चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, यानी ऊपर से गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जब जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा सेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा
2/√3 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा। बस यहाँ पे यही होगा, कहने का मतलब 2/√3 आ जाएगा सेक 30 डिग्री का मान। तो उसी प्रकार हमको यहाँ पे लिख देना है सेक 30 डिग्री का मान, जो भी आया उधर हमको यहाँ पे भर देना है। तो क्या आया 2/√3। आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हमको क्या 45 डिग्री का मान निकालना है। तो 45 डिग्री का मान क्या करना है कि हमको क्या करना है, इसको मतलब प्लॉट देना है। कहने का मतलब 1/2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, पलटा ही नहीं रहा है, चौथा वाला खाली ऊपर जा रहा है। तो हमको क्या ये सब करने का जरूरी है। अब हम लोग 2 स्टेप समझ गए हैं। तो 2 स्टेप समझ गए हैं तो क्या हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली कहने का मतलब क्या 1/2 है, यानी कहने का मतलब फिर से यहाँ पे समझिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। और हमको क्या बता रहे हैं आपको, देखिए एक बात आप लोग बताइएगा बच्चा वाला, उसी के बाद यहाँ पे आप लोग को पूरे समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब 2 है और 2 का हमसे क्या 2 है और 2, एक सेकेंड, 2 है और 2 का पूछेगा उल्टा। उल्टा क्या है 2 का उल्टा क्या बताइएगा आप लोग। 2 का उल्टा हमेशा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या जो भी इसके बट्टा में रहेगा क्या उल्टा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब √3/2 का उल्टा पूछेगा आपसे। उल्टा पूछेगा तो आपको क्या करना है, जो भी नीचे रहेगा उसको क्या ऊपर कर देना है। तो क्या 2/3 हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे समझ गए। तो उसी पे क्या यहाँ पे क्या करना है, हमको पलट देना है, यानी बटा को पलट देना है। यानी हमको क्या करना है cos थीटा का जो भी वैल्यू रहेगा हमको क्या करना है सेक थीटा वाला हम जानते हैं क्या 1/cos थीटा, पीछे हम वहाँ पे लिखे थे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो उसी पर हमको क्या करना है cos वाला का देखेंगे, साइन वाला को हमको नहीं देखना है। क्या करना है cos वाला का देखना है। देखिए यहाँ पे भी आप लोग देखिए क्या किए हैं, खाली पलट दिए हैं। जो नीचे था उसको ऊपर कर दिया, ऊपर था इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो उसी पर हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या है तो √2 लिख देंगे, उसके बटा में क्या लिख देंगे 1 नहीं भी लिखेंगे तो ये पर भी मेरा चलेगा। तो इसलिए हम लोग 1 को क्या करेंगे मिटा देंगे, 1 को मिटा देंगे। यहाँ पे केवल और केवल √2 लिखेंगे। उसी प्रकार हमको क्या करना है इसका उल्टा कर देना है। इसका उल्टा करिएगा तो 2। देखिए जब यहाँ क्या 2 का उल्टा किए तक 1/2 आएगा, 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या 2 नहीं आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे 2 आएगा। 0 का उल्टा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो लोग बताइए 0 का उल्टा करिएगा तो क्या आएगा। बोलिएगा 0 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे समझिए, देखिए 0 जब भी आएगा तो आपको झंझट देकर ही जाएगा, लेकिन झंझट में फंसना नहीं है। यहाँ पे हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको बनाना है। 0 आया है तो झंझट दिया है, तो 0 ही का भगा देंगे। क्या करना है हमको 0 को उल्टा करना है। क्या है 0 का उल्टा, तो बोलिएगा क्या इसको बटा में कुछ नहीं था 1 है, बिल्कुल 1 है। तो आप क्या बोलिएगा 0 का उल्टा करना है। तो क्या हम बोले हैं उल्टा करना है, जो भी नीचे रहेगा उसको ऊपर कर देना, ऊपर रहेगा उसको नीचे कर देना है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1 हमको 0 हो जाएगा। अब बताइए ऐसा तो ऐसा फॉर्मूला आपको बताया है, इसमें क्या है लैंग्वेज में है, इसमें क्या है ये लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ तो हमको बता ही दिए हैं। तो क्या है देखिए में है कि से है, यानी कहने का मतलब 0 में किसी संख्या से भाग देना है या किसी संख्या में 0 से भाग देना। तो बोलिएगा किसी संख्या में 0 से भाग देना। तो 0 से भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा इन्फिनाइटेड आ जाएगा। कहने का मतलब अपरिभाषित आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिख देना है अपरिभाषित। इन्फिनाइटेड का हमको सिंबल यह है, सिंबल हमको यहाँ पे दे देना है। और उसी प्रकार हमको क्या करना है जब सेक का निकल गया तो उसी प्रकार हमको क्या करना है कौशिक का निकाल देना है। क्या करना है कौशिक का निकाल देना है। और कौशिक का निकालने के लिए क्या करना है कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू सेक का होगा 90 डिग्री का वही वैल्यू हमारा हो जाएगा कौशिक का 0 डिग्री का। जिस प्रकार देखिए साइन का किए हैं और कॉस का और टेन का कॉट का, उसी प्रकार सेक और कौशिक का जो भी दोनों है अपना में उल्टा है। उसी प्रकार यहाँ पे कर देना है इन्फिनाइटेड और वहाँ से ले आना है 2 को। और यहाँ 45 डिग्री का मान हमेशा सेम रहता है दोनों में, देख ले यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है 2/√3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। आप लोग को यह बिल्कुल ही समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो के में कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आप लोग को, या क्या आपको यह याद नहीं रहेगा। क्या सिर्फ हमको क्या करना है एक ही तो याद करना है और उसके बाद हमको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमको साइन थीटा का वैल्यू क्या ये सीरियल वाइज से निकाल लेना है। जो आपको तो कुछ नहीं करना है, क्या खाली केवल 1 2 लिख देना है 0 से लेकर और उसे 4 से डिवाइड कर देना है। और उसी के बाद हमको रूट अंदर दे देना है, उसका रूट का वैल्यू जो भी होगा उसका हमारा मान होगा। और उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा। उसके बाद हमको टेन थीटा और सेक थीटा का हम फॉर्मूला लिख देते हैं जो इधर साइड में आपको रहेगा। और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए,
विक्की स्टडी सेंटर, वहाँ पे आपको सभी फार्मूला मिलेगा और जो भी क्लास होगा उसका पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा। पीडीएफ लेने के लिए और फार्मूला को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और वहाँ से सभी फार्मूला को अपना कवर कीजिए। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिख देते हैं आपको फार्मूला, और फिलहाल तो इस क्लास को अब समाप्त किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पहले हम फार्मूला को यहाँ पे लिख देते हैं। क्या करना है हमको, tan थीटा बराबर इसमें यूज हुआ है, tan थीटा बराबर क्या हो यूज हुआ है, sin थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, हमको ये फार्मूला यूज हुआ है। और उसके बाद हमको क्या यूज हुआ है, और एक भी और लिख लीजिए, कॉट का यूज नहीं हुआ है लेकिन आप ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन जो इजी है हमको वही बताए हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा होता है। और फिर हमको आपको क्या बता है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा cos थीटा। और उसी प्रकार हमको क्या होता है, एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, क्या कॉसेक का छोड़ दीजिएगा, कॉसेक का भी लिख लीजिए। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा sin थीटा। कॉसेक का आप इस फार्मूला से भी निकालिएगा तो निकलेगा, और कॉट का भी इस फार्मूला से निकालिएगा। जिस प्रकार हम लोग tan का निकाले थे उसी प्रकार हम लोग कॉट का भी इस फार्मूला से यूज कर सकते हैं, और सेक का निकाले हैं उस तरीका से भी हम लोग क्या कॉसेक का भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या, हमको जब एक पे एक फ्री मिल रहा है, जाइएगा अगर जो किसी मॉल में जाइएगा और हमको क्या एक पे एक फ्री रहेगा तो क्या हम फ्री नहीं लेंगे, फ्री को छोड़ देंगे और जाएंगे फिर पैसा लगाने। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है, जब फ्री मिल ही रहा है तो हमको फ्री को लेकर चलना है। तो फ्री कौन छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता है। जो बुर्बक होगा वही ना फ्री को छोड़ता है, जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं रहता है और जाता है और फिर पढ़ने लिखे तो आता ही नहीं है, तो देखेगा क्या कुछ है नहीं, लेना रहेगा एगो ले लेगा एगो, और उसमें फ्री रहेगा वहीं पे छोड़ के चल जाएगा। तो इसी प्रकार हमको यहाँ कुछ नहीं करना है। जब फ्री मिल रहा है तो हमको क्या ई फार्मूला का यूज करने का जरूरी है, ई फार्मूला का यूज करने का जरूरी है नहीं। जब एक फार्मूला से हमारा जब दो काम हो रहा है तो हमको दोनों काम को करना है। मतलब मैथ का क्या रूल है, क्या जितना इजी वे में बना दीजिए उतना ही आसान है। मतलब आप एक सवाल को 4 पन्ना ही बना सकते हैं और एक सवाल को आप आधा पन्ना ही सॉल्व कर सकते हैं। बस आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको जितना ज़्यादा फार्मूला मतलब याद रहेगा उतना ज़्यादा आपको कम स्टेप लगेगा, और ज़्यादा स्टेप करने के लिए आपको क्या फार्मूला याद नहीं रहेगा तो उसी को क्या घींच तीर के 4 पन्ना में सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा हो वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उसमें भी कुछ फार्मूला को लेकर ही आएंगे। और अभी हमारा क्या बेसिक चल रहा है, बेसिक क्लास चल रहा है, यानी जो भी फार्मूला बेसिक हो रहा है उसको बेसिक कवर कर रहे हैं। और अपने दोस्तों में बताइए और इस चैनल को शेयर कीजिए, अपने एक मित्र अपने 5 मित्र को शेयर कीजिए इस चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब कराइए। और लाइव क्लास के लिए आप लोग को पहले से हम बता चुके हैं तो कुछ बोलना नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। तो बताइएगा। चलिए यहाँ पे अब टाटा बाय बाय का समय आ गया है कि नहीं। तो अब चलते हैं हम लोग कहाँ, बाय बाय की ओर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या बाय बाय, जय हिंद जय भारत।